स्वागत है। मैं हूं जुल्फिकार अली। पूरे देश भर में लोकसभा 2024 के चुनाव चल रहे हैं और चुनावी चर्चाएं हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में चुनाव हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप और दोनों पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से दावे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। उनसे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स और सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उसको लेकर जनता का क्या रिस्पॉन्स है। एनडीटीवी में आपका स्वागत है साय साहब। मेरा पहला सवाल कि छत्तीसगढ़ में फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के चुनाव हो चुके हैं। मोदी गारंटी को लेकर आप गए, कांग्रेस अपने वादे को लेकर गई, न्याय को लेकर गई, तो मोदी गारंटी को लेकर कितना इन दोनों चरणों में रिस्पांस नजर आ रहा है? देखिए, 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में पहला चरण में 1 लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ बस्तर का, और द्वितीय चरण में 3 लोकसभा का मतदान संपन्न हुआ राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद। और मत प्रतिशत बहुत अच्छा रहा, मतदान का प्रतिशत दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा रहा। और जो फीडबैक हमारे पास है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि मतदाताओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति और उनके 10 साल का जो काम है गांव, गरीब, किसान, मजदूर, उसके कारण बढ़ा है। और जो 3 महीने में हम लोग भी मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, उस पर भी जनता का विश्वास बढ़ा है। और इस नाते हम कह सकते हैं कि चारों सीट और आने वाला 7 सीट, इस समय पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अवश्य जीतेगी। भूपेश बघेल भी दावा कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज में उनकी पार्टी भी मजबूत है, वो खुद चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने तो एक बात ये भी कही कि वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोगों के बीच में मिल रहे हैं, तो लोग उनसे ये कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है, उनकी सरकार को हटा के बीजेपी की सरकार को लाया है। देखिए, तो 2023 के विधानसभा चुनाव में भी 75 पार का नारा दिए थे, लेकिन कहाँ पहुँच गए आज पूरा देश जान रहा है। और अब कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता का विश्वास बिल्कुल नहीं है। कहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में इनके जन घोषणा पत्र में 36 वादे थे, बड़े बड़े लोकलुभावन वादे थे, और उसके झांसे में आकर छत्तीसगढ़ की जनता इनको बहुत बड़ा जनादेश दी थी। और पूरा इनको 5 साल सरकार चलाने का अवसर भी मिला, लेकिन 5 साल में ये लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छलावा किए, उनको ठगने का काम किए, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिए। और 5 साल में एक भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, और इसीलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा।